वो खड़गे जी के पीछे नाक सिनक रहे थे, एक बार नाक लगा रहे थे, तो वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं खड़गे जी, तो कुछ सम्मान है। राहुल गांधी जी एक आपको देखो मजाक में वो लोग कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लोग उनको पप्पू कहते हैं, इसलिए हम बोल भाषा में पप्पू का मतलब आप जानते हो। तो लेकिन वो तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं। नहीं, उनको कहने से क्या, मोदी अगर पनौती होती तो देश इतना आगे बढ़ता क्या? आज देश में सफाई अभियान, गंगा अभियान, आतंकवाद मुक्त, दंगा मुक्त, सफाई मुक्त, कितनी गंदगी थी हिंदुस्तान में, ये अकाउंट खुल गए दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर जगह जगह अकाउंट, और रोड को जाल भर गया, इतना साफ पानी, बिजली, इतना हिंदुस्तान में टॉयलेट बाथरूम ये बन गया। तो ये पनौती आदमी बना रहा, ये पनौती, ऐसी पनौती अगर है तो हमें ऐसी पनौती जिंदगी भर चाहिए, 34 तक चाहिए मोदी। किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो गया। यहाँ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बिजली चोर, बजली चोर, माफिया, पेपर लीक माफिया की जो सरकार है अशोक गहलोत जी की, बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी। यहाँ से टोंक से भी राजेश पायलट जी, ये सचिन पायलट जी की उड़ान बंद होने वाली है। अजीत मेहता जी लोकल कैंडिडेट है, लोकल फॉर वोकल का जो नारा है देश में, लोकल ही। ये हमें ब्रांड और बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें सचिन पायलट नहीं चाहिए, टोंक का बच्चा बच्चा गली में कह रहा है। अजीत मेहता जी चाहिए जो दुख दर्द में साथी हैं, सबके 24 घंटे अवेलेबल हैं। जितना उन्होंने अपने 5 साल के कार्य में काम किया, गए बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद जो पार्टी के लिए काम करते रहे, यूनुस भाई को टिकट दिया, उसके बावजूद भी मेहता जी ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। अब इसलिए टोंक की जनता कह रही है भाई आपकी अजीत मेहता को छोड़ना नहीं है, सचिन पायलट के झांसे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने झांसा दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री क्या मंत्री भी नहीं बन पाया, और टोंक में उन्होंने पलट के देखा नहीं। 1-2 बार वो आ जाते थे जैसे सेलिब्रिटी हीरो, हमें सेलिब्रिटी नहीं है, हमें बेटा चाहिए, भाई नहीं चाहिए, जवाई नहीं चाहिए, टोंक का बेटा है अजीत मेहता। अच्छा, यहाँ पे अशोक गहलोत है, वो कह रहे हैं कि आप एक गुजराती की बात मानेंगे, मैं तो आपका हूँ, अपना हूँ, लोकल हूँ, राजस्थान का हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट, मोदी जी गुजरात के नहीं हैं, यूपी से चुनाव लड़े, पूरे देश के हैं। आज की तारीख दुनिया में हिंदुस्तान को जो इकाइयों पे, इकोनॉमी स्तर पे, वर्ल्ड में जो नाम डंका बजाया भारत का, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बजाया। हिंदुस्तान की 150वें नंबर पे थी वैल्यूज़। हिंदुस्तान का आदमी किसी भी कंट्री में बेरोजगार रोजगार करने जाता था तो उसको गुलामों की तरह और बहुत हल्के लेवल में लिए जाते। जब मोदी जी बने तो दुनिया के अंदर, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सऊदी हो, दुबई हो, यूएई हो, कतर हो, किसी भी कंट्री के अंदर दुनिया में, अफ्रीका हो, फ्रांस हो, जब मोदी जी ने जो काम किया है रात दिन, उससे हिंदुस्तान के लोगों का नाम रोशन किया है। मैं सोहेल हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, मैं भी पूरा इंडिया घुमाऊँ। मोदी जी एक नहीं है, गहलोत जी जरूर हैं कि गहलोत जी की तो आधी बात समझ में ही नहीं आती। एक तो पहली बात, वो सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं के चक्कर काटते हैं, इसलिए वो 3 बार सीएम बन गए। अब वो आखिरी उनकी पारी है, अब बन गया आराम। वो कहते हैं ना, राजस्थान में एक कहावत है, वो क्या डायलॉग बोलते हैं राजस्थान में, अब तो कहना मान लो गहलोत जी अपना बोरिया बिस्तर मान लो। तो कांग्रेस ही बिल्कुल खत्म है, गलत हुए में नहीं रहे। 50 सीटें भी नहीं आना कांग्रेस की, इसके ऊपर लड़ाई लड़ रही है। मैं 20-30 सीटों पे घूम के आया हूँ राजस्थान में। अच्छा, कांग्रेस हमेशा से मोदी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, क्या कहेंगे? तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण की बात है, या राष्ट्र की बात होती है। बीजेपी में हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात कांग्रेस करती थी, कांग्रेस लोग समझ गए, इसलिए भारत से कांग्रेस को मुक्त कर दिया। कांग्रेस सत्ता तो अपोजिशन के लायक भी नहीं रही, और हो सकता है राजस्थान में भी ऐसी स्थिति बन जाए। जो गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की लड़ाई चल रही है आपस के अंदर, वो एक दूसरे की नूरा कुश्ती, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। डोटासर जी 30 लेवल पे है। कांग्रेस नाम की चिड़िया आने वाले दिनों में राजस्थान में दिखेगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। या आप लिख को नोट 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जनता वोट करेगी और वो बीजेपी को कमल छाप पे वोट कराएगी। और यहाँ तो नंबर 1 है अजीत मेहता का चुनाव चिन्ह, पहले ही नंबर पे बटन है। लोगों को आशा नहीं रहेगी, देख खट कर गया, पहले दबा के चल गया। तो यहाँ बहुत तगड़ा एक माहौल है, पहले की तरह लोग धोखे में नहीं आए। मेहता जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मोदी जी 24 नहीं 34 तक मोदी जी आएंगे। जब तक मोदी नारेबाजी नहीं। तो और कुछ पूछना है आपको? अच्छा, किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? देखो, हम डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें केंद्र में मोदी जी चाहिए और राजस्थान में भी हमें बीजेपी चाहिए, तभी हमारे राज्य का विकास होगा। क्योंकि दोनों जगह अगर सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भेदभाव झेलना पड़ता है। आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत कहते हैं कि आप एक गुजराती की बात मानेंगे, मैं तो आपका अपना हूँ, मेरी बात सुनिए। देखो, मोदी जी पूरे देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो सबसे लोकप्रिय नेता है, हमें मोदी जी चाहिए। सिर्फ मोदी जी की हमारे देश का विकास कर सकते हैं, हमें विकास चाहिए। ये राजनीति नहीं चाहिए हमें फालतू की, जो इधर भाग रहा है वो इधर भाग रहा है। कांग्रेस के लोग, अशोक गहलोत कि सचिन पायलट इधर भागते हैं और अशोक गहलोत अलग, दोनों की अपनी अपनी लड़ाई चल रही है। दोनों, मैडम आप सबको पता है, पूरे राजस्थान में बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने।
अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? वो खुद को युवा नेता कहते हैं और कहते हैं कि युवाओं की बात हम करते हैं, युवाओं को रोजगार हम देते हैं। देखो राहुल गांधी जी का कुछ नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं जातिवाद में हमें आप जाति अलग अलग जाति में बांट दो हमें, वो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनको सिर्फ जाति चाहिए, ये जाति की गणना कर दो, इसकी जनगणना कर दो, सबको अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं। आज भी उनकी जो साइकोलॉजी वही है 50 साल पुरानी, सिर्फ जातिवाद उनको चाहिए पूरे देश में। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? वो ये कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, युवाओं का ख्याल रखता हूँ और रोजगार मैं ही दे सकता हूँ, कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस राहुल गांधी जी कहाँ, तो राहुल गांधी बुजुर्ग हो गए हैं, अब कब तक युवा रहेंगे? जिंदगी भर मरने तक ही युवा रहेंगे कि अब तो युवा तो हम हैं। राहुल गांधी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको कोई वोट दे रहा, उनको खुद समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग उनका कहना नहीं मानते। जब टिकट में स्क्रीन कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी को दाद दिया था जवल से, तो उसमें ही झगड़ा हो गया था वार रूम के अंदर। वो तक न्यूज़ें निकल के आई, पर हमारे लोग रहते हैं तो बता रहे थे इनका कोई कहना नहीं मानता। वो खड़गे जी के पीछे नाक सिनक रहे थे, एक बार नाक लगा रहे थे, तो वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं खड़गे जी, तो कुछ सम्मान है। राहुल गांधी जी एक आपको देखो मजाक में वो लोग कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग उनको पप्पू कहते हैं, इसलिए हम बोल भाषा में पप्पू का मतलब आप जानते हो। तो लेकिन वो तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं। नहीं, उनको कहने से क्या, मोदी अगर पनौती होती तो देश इतना आगे बढ़ता क्या? आज देश में सफाई अभियान, गंगा अभियान, आतंकवाद मुक्त, दंगा मुक्त, सफाई मुक्त, कितनी गंदगी थी हिंदुस्तान में, ये अकाउंट खुल गए दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर जगह जगह अकाउंट, और रोड को जाल बैठ गया, इतना साफ पानी, बिजली, इतना हिंदुस्तान में टॉयलेट बाथरूम ये बन गया। तो ये पनौती आदमी बना रहा, ये पनौती, ऐसी पनौती अगर है तो हमें ऐसी पनौती जिंदगी भर चाहिए, 34 तक चाहिए मोदी, 24 नहीं 34 तक चाहिए ऐसी पनौती। अगर वो मोदी नारे मत लगाओ, ये पनौती अगर है तो हमें राहुल गांधी जैसा आदमी बच्चा आदमी नहीं चाहिए। उनको मेहनत करना चाहिए, 10-20 साल उनको मेहनत और करना पड़ेगी। नहीं, भारत माता के बारे में वो जानते ही नहीं ना, बेचारों को पढ़ाई नहीं करी इन्होंने उस चीज़ की। तो भारत माता के बारे में, देश की जनता के बारे में क्या जाना। लाल मिर्ची उगाओ, उनको ये पता नहीं है, वो तो हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची उगा रहे हैं। वो तो लाल मिर्ची उगानी चाहिए, किसानों को लाल मिर्ची महंगी है तो देश को क्या चलाएंगे? भाई राहुल गांधी जी को यही पता नहीं है कि हरी मिर्ची उगने के बाद में वही लाल बनती है। वो तो ये बोलते लाल मिर्ची महंगी, तो किसान पागल है जो लाल मिर्ची नहीं उगाते, हरी मिर्ची उगा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है तो वो क्या देश को चलाएंगे राहुल गांधी जी? लेकिन राहुल गांधी तो खुद को युवा नेता बताते हैं और कहते हैं कि अगर युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि मोदी जो है वो झूठी गारंटी देते हैं। मैडम, युवाओं को रोजगार क्या देगा? वो तो रेवड़ियां बांट कर आलसी बना रहा है। उसको उसके अंदर अगर गुण होते तो इंडस्ट्री लगाता, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाता तो कितने लोग रोजगार पाते। वो मोबाइल बांट दिया 6,000 रुपये का, वो 6,000 रुपये अगर इंडस्ट्रीज में लगाता तो जिंदगी भर लोग कमा के खाते, हमारे पर जिंदगी भर उनको रोजगार मिलता। फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं गहलोत जी, राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं यहाँ पर? फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मिर्ची लूण बांट रहे हैं। अजी 10,000 रुपये की मैं नौकरी करूँगा तो मेरा परिवार के 10 जने पड़ेंगे। वो एक पैकेट के 500 का पैकेट दे रहा है, 50 रुपये में खरीद रहा है, 450 रुपये जेब में मिल रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, कमाने के लिए चल रहा है। माल आ रहा है, पूरा टोटल नकली माल दे रहे हैं। हमारे को तो बीजेपी आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। आप रोजगार की हालत देखिए कि आचार संहिता के एक दिन पहले संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के ऑर्डर दे रहे हैं। आचार संहिता लग रही है, वो प्रक्रिया पूरी रुक रही है। उसके अलावा जितने पेपर हो रहे हैं राजस्थान में, सब पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं से भारी मात्रा में उनसे फीस ली जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सेंटरों पर पेपर देने जा रहे हैं, कई लोगों के साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं और उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, रिजल्ट के नाम पर जीरो है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम उन्हें रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर, इस राजस्थान को सिर्फ उन्होंने असुरक्षा, महिलाओं के साथ में अत्याचार, गुंडागर्दी, तानाशाही इसकी और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। टोंक से कौन जीत रहा है? टोंक से अजीत मेहता जी बहुमत से जीत रहे हैं। जिस हिसाब से एक बड़ा राष्ट्रीय नेता जो ये सोच के कि मैं हवाई तौर पर यहाँ आके और लोगों जीत के चले जाऊँगा, वो मुगालता अपना निकल दें। यहाँ से भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई बाहरी और स्थानीय की है। हमने 5 साल बाहरी व्यक्ति को टोंक से विधायक चुनकर भेजा। हालत ये है टोंक की कि ये नगर परिषद सामने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे है। हमारे ऊपर ये घंटाघर की घड़ियाँ हैं, 4 घड़ियाँ, चारों में अलग अलग समय है। तो भ्रष्टाचार की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी? तो इसलिए पायलट साहब ने इस 5 साल में कुछ नहीं किया। खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, खुद ने यहाँ का घोषणा पत्र बनाया था। 12वें पॉइंट में उनका छठा बिंदु था कि टोंक को रेल से जोड़ा जाएगा। रेल तो दूर, जो किदवाई पार्क में बच्चों की रेल थी वो तक हटा ली गई। किसकी सरकार बन रही है राजस्थान?
बीजेपी। अच्छा, सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट के बारे में ये कहेंगे ना, काम नहीं है। पायलट साहब जाएंगे यहाँ से, पायलट साहब को उड़ाएंगे यहाँ से साहब। मैडम कांग्रेस सरकार ने तो लड़कियों सरकार को भी उड़ा के ले जाएंगे भारत से। लड़कियों का बलात्कार करवाया, सबसे बड़ो काम तो यो करेंगे। एक लड़की ने तो जला दिया, एक लड़की ने कुआं में पटक दिया, बट्टी में जला, एक ने कुआं में डाल दिया और कोई ने किसा गलडो करे थे। ये जी कांग्रेस सरकार में और काहे को सरकार बीजेपी चाहिए। टोंक में भी बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी। यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है? यहाँ पर हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान के अंदर कमल का फूल खिलने जा रहा है। 135 सीटों के ऊपर राजस्थान में परचम ले रहेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी आते हैं, हवा में आते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं? नहीं, बाहरी प्रत्याशी की। हमारे पायलट क्या पहली बार नाम सुना है मैंने राजस्थान के अंदर कि पायलट है। टोंक वालों ने पहली बार नाम सुन रहे हैं कि पायलट है। कौन है ये किसी को पता नहीं है, आप जनता को। यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार जो है उन्हीं का सपोर्ट कर रही है हमारी विधानसभा क्षेत्र टोंक। और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, 25 तारीख को जो मतदान होगा, वो हमारे स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में इतना गजब मतदान करेगी आम जनता कि पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि टोंक विधानसभा जनता अपने स्थानीय को कितनी अच्छी सुन के भेज रही है और बाहरी के बोरी बिस्तर बांध करके किस तरह हवाई जहाज की तरह उड़ाती है, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जय हिंद, जय भारत। किसकी सरकार बना रहे हैं राजस्थान? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। टोंक के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं। मेहता जी जीत रहे हैं यहाँ से क्योंकि वो स्थानीय हैं। पायलट से सब नाराज हैं, इसलिए नाराज है कि वो बाहर ही हैं और आते भी नहीं हैं। बस मेन इशू यही है यहाँ का। अच्छा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुर्सी के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है 5 सालों में, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब ये उनका आपस में निजी मामला है। हर आदमी को अपना अधिकार है, पायलट को भी अधिकार है, सीएम का मतलब कैंडिडेट है और उसको अधिकार भी है कि वो अपनी मतलब मत रखे, अपनी बात रखे। तो सबको अपनी अपनी इच्छा होती है। देखो एम्बिशंस हैं सबके, ये है। क्या कहेंगे किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, अजीत सिंह मेहता के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि वो स्थानीय निवासी हैं तो उनको विधायक बनना चाहिए। मैडम, अजीत सिंह जी मेहता पहले भी यहाँ विधायक थे, उसके बाद दोबारा उनको टिकट मिला। टिकट कटने के बाद फिर भी वो 5 साल तक विधायक नहीं रहने के बावजूद भी जनता के साथ वो लगातार संपर्क में रहे। उनके सुख दुख में सारा वो कार्य करे। हर छोटे बड़े कार्य के अंदर वो वहाँ पे जाते थे, जनता से मिला करते थे। और रही बात जो हमारे यहाँ के जो विधायक साहब थे, वो गिनती से 5 या 7 जनों को यहाँ पे जानते हैं नाम से, किसी को नहीं जानते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपना एक सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पे छोड़ रखा था, जिससे कोई विधायक जी से काम हो तो सेकेंडरी ऑप्शन के पास जाइए, कोई डायरेक्ट बात नहीं करते थे। जनता दृष्टि मेन तो यहाँ विकास नहीं हुआ मैम। सबसे बड़ी बात, हमने सचिन पायलट जी को वोट इसीलिए दिया था कि भाई टोंक का डेवलपमेंट हो। बट टोंक आज की उसी कंडीशन में एज इट इज वो की वही हालत है इसकी। विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी यहाँ पे। ये है टोंक को इतना बड़ा नेता नहीं चाहिए जो किसी की सुनता नहीं। उनसे मिलने के लिए कम से कम 5-5, 7-7 सिक्योरिटी वाले से मिलना पड़ता है, फिर भी उनसे मुलाकात नहीं होती है। ऐसा छोटा नेता चाहिए जो हर वक्त मौजूद हो और टोंक की जनता की समस्या सुन सके। क्या कहेंगे राजस्थान के बारे में? मैं टोंक के बारे में बोलूँगा, विकास के बारे में। जैसे युवाओं का पेपर लीक के बारे में जो हाईलाइट कर रखा, पेपर लीक से ज़्यादा घपला। जैसे किसी पद पे 5000 की भर्ती निकलती है तो 5000 के ही रिजल्ट से उनको भर्ती किया जाए। ये दुगना रिजल्ट करके फिर जो 5 के 10,000 करते तो उस 5000 शेष में इनके चहेतों को फिर नंबर बढ़ा के और इनका सिलेक्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। रही बात टोंक के विकास की, तो टोंक में बिसलपुर है, करोड़ों अरबों रुपए का बजट यहाँ आता है। हम पुरानी लाइनों में गंदे नालियों के पानी पी रहे हैं जिनको तोड़ दिया, और नई लाइनों में मीटर लगा के साल भर से फ़ोटो खींचने के लिए डाल रखा है। और इनके चहेतों के मोहल्लों में पानी आ रहा है, बाकी सब टोंक की जनता प्यासे मर रही है और गंदे नालियों का पानी पी रही है। यह एक टोंक विधानसभा क्षेत्र में हरियाली पंचायत है। 2-2 किलोमीटर औरतें मटकियों से पानी लेने जाती है, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ टोंक में जो नई लाइनें हैं वो बंद पड़ी है। पुरानी लाइनों को सीवरेज के उसमें तोड़ दिया गया, सीवरेज की लाइनें ओवरफुल हो रही है और नलों में गंदा पानी ट्यूबवेलों का आ रहा, कोई बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा लिए टोंक का कितना विकास हो रहा। अच्छा, अशोक गहलोत तो कहते हैं कि आप मेरी बात मानिए, मैं आपका अपना हूँ, आप एक गुजराती की बात क्यों मान रहे हैं? हम तो किसी की नहीं मान रहे हैं। गहलोत जी का विकास के बारे में हमने बताया नहीं है, हमने बताया ना, गंदा पानी पी रहे हैं, गांव में पानी पीने का नहीं है, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। डबल रिजल्ट क्यों निकाल रहे हो आप? और उस रिजल्ट को 6 महीने तक आप आउट नहीं कर रहे हो
तो अपने चेहतों के नंबर बढ़ाते हैं। फिर ये पेपर लीक से ज़्यादा घपला तो ये डबल रिजल्ट में है युवाओं के साथ में। टोंक में कौन जीत रहा है? टोंक में अजीत जी मेहता जीत रहे हैं। सचिन पायलट क्यों नहीं? क्यों बाहर ही है, बाहर ही है। हर आदमी स्थानीय देखते हैं, स्थानीय और बाहरी का बहुत मुद्दा होता है। बाहरी को क्या मालूम यहाँ क्या मुसीबतें हैं, वो ऐसे में रहने वाले आदमी हैं, यहाँ गांव में आदमी रहते हैं, हमेशा गरीबों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर आदमी 36 कौम के जाट नेता से जुड़े हुए हैं। किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? कांग्रेस की बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी अभी तो आप कांग्रेस बोल रहे थे। बीजेपी अब बनेगी किसकी वो तो बताइए। अब बीजेपी की यहाँ से कौन जीत रहा है? नेताजी। किसकी सरकार राजस्थान में बन रही है? बीजेपी की। और यहाँ से कौन जीत रहा है? बीजेपी। सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? 5 साल से वो विधायक है, कितना काम उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किया? जीते है जी, बात के मानी गाँव में किनारे यार संभालेगी, कोई का खसाना को किसी को काम कराई हुआ, कुछ भी काम नहीं कराया। हमारा चोरा ने फटा कर 1.5 लाख रुपया जमा करा कर वहाँ को पेपर लीक कैसे होया। हाँ, हमारे बच्चे को हमारा बच्चा को कैसे मेरे पेट के पार्टी बहन मजदूरी रेत मजदूरी कर माथा में चीतरी भर कर अब मैं पढ़ाया हूँ। हमारा चोरा की उम्र न खड़ गई, क्या मतलब है ये मेरे को? मेरे बीजेपी में देंगे वोट। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी के शासन में किसान बहुत परेशान है। हमारे में पानी से 2.5 हज़ार रुपये तो जमा करवाया है, हमारे करसाने के पानी नहीं आया, हमारे तस्या मर रहे हैं। और मैं हर चीज़ से परेशानी है, मैं खाद में परेशानी हूँ, सब चीज़ से परेशानी हूँ। मैं बीजेपी का आदमी सही हूँ।